ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के 14 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए बाबा कह रहे सदैव ये पक्का करो कि आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं। परम धाम से हम आए यहाँ, तो रावण राज्य है ना। अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना। बहुत अच्छा गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। हाँ, मन से मन की पूछ रहा, क्यों इतने घबराए। हाँ, तो बाबा भी पूछ रहे, बच्चे क्यों घबराए हो, मैं आ गया हूँ। बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं, देखो उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं। बाबा कह रहे उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भी भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामानुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करन करावन हार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य ही करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। बाप पाप आत्माएं तो सब हैं, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। अब जंगल में पानी कहाँ से आए जो आग को बुझावे। तो ये जो पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाबा कहते नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब है ऑल ब्रदर्स।
तो हर एक चित्र में, हर लिखत में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी देखो लक्ष्मी नारायण ही है ना, उनका कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है ना, यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं। इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। हाँ, कौन कहेगा। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। इसलिए देखो दिखाते, कमल के फूल पर श्री कृष्ण को बिठाएंगे, फिर उनका देखो अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से। हाँ, कितनी चीज़ें देखो डाल डाल के अभिषेक करेंगे। फिर उनको नहला धुला के साफ करके फिर उनको खूब सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते हैं। हाँ, क्योंकि बाबा ने इस समय हम बच्चों को संगम युग पर कितना देखो मिठास से, दही जैसे शीतल, शुद्ध दूध जैसा पवित्र, हाँ, गंगा जल जैसा, तो ऐसा हमें बनाते बाबा। तो भक्त लोग उस यादगार में उनसे अभिषेक कर देते इन सब चीज़ों से। सन्यासियों के लिए तो ये नहीं कहेंगे कमल फूल समान रहना, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाबा कला सिखा रहा है कि दोनों पति पत्नी घर परिवार में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनो। बाबा भी कहते, पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थामते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं है। हाँ, जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए, ये अभी तुम बच्चे जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़े ही होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। अभी हम पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। जब पूज्य हैं तो देवी देवता हैं, और जब पुजारी बने तो मनुष्य बन गए। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं हैं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त। यह सब बाबा करे, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी पूजा भी करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं, है ना। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितना खुशी मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते, और वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कारुनेशन पे।
कारोनेशन माना ताजपोशी दिवस, है ना। ऐसे भी देखे तो राम वापस आए तो उस दिन उनकी ताजपोशी हुई, हाँ उनका दिखाते हैं ना। तो कारोनेशन डे था। तो कारोनेशन माना ताजपोशी दिवस, राजगद्दी पर बिठाया। राम सीता को दिखाते राजगद्दी पर बैठे, उनका राज्य शुरू हुआ, तो उसी खुशी में दीपावली मनाई। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वो वहाँ होते नहीं हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। हाँ, हर बात में शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप पे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान उवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। हाँ, बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो ऊपर में, वो बाजू में डबल सिर ताज वाला। बाबा कह रहे अपना भी चित्र बनाओ और वो भी लगाओ। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, है ना। विष्णु चतुर्भुज का जैसे बना है, तो बाबा कहते तुम भी अपना बनाओ डबल ताज वाला। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बाबा कह रहे रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हैं गरीबों के लिए, है ना। कम वैसा हो, थोड़ा सस्ता हो, ताकि भी उनकी भी सेवा हो, है ना। कई बार होता वो तो फाड़ के फेंक देते। थोड़ा रॉयल व्यक्ति होगा तो चित्र अच्छा होगा, देखेगा पेपर अच्छा है, कुछ लिखत अच्छी है, साफ सुथरी है, तो नहीं भी मन होगा तो पेपर को देख के अच्छा है तो पढ़ लेते हैं। तो बाबा कहते हर प्रकार का देखो होना चाहिए। बड़े से बड़ छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे। देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटीज्म तो है ना, इनका राजाई घराना है। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अलिफ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं क्या, है ना। बाबा पूछ रहे सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे। ये तो सब समझने की बातें हैं। भाई समझने के लिए मुख चाहिए, साकार देह चाहिए, और सूक्ष्म वतन में तो लाइट का शरीर है। यहाँ तुम समझ कर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है ना। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे हुआ था, यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद ऐसे ही होगा।
ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बातें तुम समझते हो, बाहर वाले समझ न सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा कभी आकर समझ लेंगे, है ना, ऐसे कह के चले जाते हैं, समझते नहीं पूरी रीति है। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। बाबा कह रहे नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना, कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होंगे ना। जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी होते हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। पंडे माना गाइड, है ना, जैसे टूरिस्ट प्लेस पे गाइड होते हैं तो ऐसे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पंडे होते हैं, तो वो मंदिरों का रास्ता दिखाएंगे, किधर से जाओ, हाँ पूजा पाठ भी करवा देंगे, सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि तुम तो जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडा बन के परम धाम का रास्ता दिखाओ। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का सिरमौर। हाँ, पांडव माने भाई और उनमें सबसे बड़ा हेड भाई ब्रह्मा बाबा। कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और घर चले जाएंगे अपने घर। कहाँ जाएंगे? अपने घर परम धाम। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, बाकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मक्कड़ों का झुंड होता है, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों में सल जाएंगी। शिव बाबा की बारात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने के लिए। तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे और जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे है। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है ना, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। ये भी पनिशमेंट जितना मिलेगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, तो कुर्सी पे क्या बैठ पाएगा, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो। बाबा को इतना याद करो, इतना याद करो जो आत्मा के विकर्म विनाश हो। याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त होकर करना है। बाबा कह रहे दान भी देखो पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी देना नहीं चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। बाबा कह रहे उनको देंगे, अब वो उल्टा सीधा खाया पिया। हाँ, आपने तो पैसा दिया, दान किया, और उसने जाके शराब पिया, घर में सबको पिटाई किया, जुआ खेला। हाँ, घर का सब बर्तन वो सब देखो बेच दिया, तो घर वाले क्या देंगे? वो बद्दुआ जो होती है ना, फिर वो उसी को लगती जिसने दिया। तो हमने तो सोचा हमने पुण्य किया और अनजाने में हमसे तो पाप हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसा तुम बच्चों को नहीं करना है।
है ना। दान भी पात्र को देख करके करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पापात्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकंड पॉइंट है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपने राजधानी में आएंगे। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो। और आज का वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। बाबा ने कहा महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। और आज का स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ये समय हमें इशारा दे रहा है कि हमें समान बाप समान बनना और अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना। और आज के अव्यक्त इशारे की 14th पॉइंट है, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना, है ना। चाहे कुमारी हो कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है ना। सबको समेट दो। गृहस्थी में इतना मार फैला के रखते हैं, और जो ट्रस्टी होगा, निमित्त होगा, वो सब समेट के अच्छे से रखेगा। तो बुद्धि का विस्तार ऐसे नहीं हो, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। हाँ, जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वो आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वो आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे ये हो नहीं सकता। हाँ, बुद्धि अच्छी है तो सदा बाबा की याद रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।